हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक नियम के बारे में, यूनिटरी मेथड के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिससे लाभ हानि, प्रतिशत, समय, कार्य, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं। एक एक नियम एक मेथड है जिससे हम इन सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। हम देखते हैं इस क्लास में कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है, 12 पेन और 20 पेंसिल का क्या मूल्य होगा। तो 3 पेन, इसको हम मान लिए 3 पेन, 3 पेन कर दिए यहाँ पे, इसको हम P1 मान लिए, और 5 पेंसिल इसको हम P2 मान लिए। का मूल्य कितना है, तो 14 रुपया है। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि 12 पेन, यानी कितना चाहिए पेन, 12 पेन, और पेंसिल कितना है, तो 20 पेंसिल है। इसका मूल्य क्या होगा। ध्यान से अगर देखा जाए तो इस 3 को अगर हम 4 गुना करते हैं तो 12 होता है, इस 5 को भी हम 4 गुना करते हैं तो मेरा 20 होता है। यानी ये टोटल को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो मेरा क्या आया, 3 4 12 और 5 4 20। तो जब हम इसको 4 से गुना करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसको भी 4 से गुना कर देंगे, तो 14 4 56 यानी 56, तो इतना रुपया होगा। ये हो गया आंसर। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 रुपये दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि क्या है। तो निश्चित रूप से यहाँ खरीदता कितना है, 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से, और 36 रुपया में बेचता है तो लाभ ही होगा। तो यानी क्रय मूल्य क्या हो गया, कितना में खरीदा वो, क्रय मूल्य हो गया 24, एक दर्जन का टोटल कितना दर्जन है, तो 10, यानी 240 रुपया। बेचता कितना है, तो 36 रुपया दर्जन में बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 36 गुना 10 बराबर 360 रुपया। अब ये तो लाभ होगा ही, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी क्या हो गया 360 बटे 200, 360 माइनस 240 यानी 120 रुपया, 120 रुपया। एग्ज़ाम में जो है ये सब उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधे हम इस टॉपिक को लिखेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर हम इतना लिखने जाएँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, फार्मूला, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधे इसको हम लिखेंगे और फार्मूला जो है हमको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी 165 रुपये है, उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। तो चूँकि 5 दिन की मजदूरी, 5 दिन की मजदूरी 5 दिन की मजदूरी 165 रुपया, इसीलिए एक दिन का कितना होगा, 165 बचे 5, इसीलिए 25 दिन का क्या होगा, 165 गुना 25 बटे 5, 5 बचे 25, इसको काटिए क्या होगा, तो 165 गुना 5 825, ये होगा इतना रुपया आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि यदि 1 मीटर के डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ मेरा दिया है सेंटीमीटर में और यहाँ दिया हुआ है मीटर में। हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही यूनिट में बदल लेंगे, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। चलिए इसको समझते हैं किस तरह से बदला जाता है। यहाँ सबसे पहले एक ड्रॉ कर लिए, लकीर खींच लिए, यहाँ पे हमने लिख दिया मीटर, यहाँ हम कर लिए डेसी, यहाँ हो गया सेंटी, यहाँ हो गया मिली। उसके बाद यहाँ मीटर लगाते हैं हम लोग, यहाँ भी मीटर लगेगा, यहाँ भी मीटर लगेगा, खैर उसको हम लिख नहीं रहे हैं। डे का यहाँ होगा हेक्टो, यहाँ पे किलो, किलो। अगर हम यहाँ पे मीटर हम लगा सकते हैं तब क्या हो जाएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम।
हम अगर वहाँ लीटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर हो जाएगा। सभी एक ही तरह का बनेगा, बस यहीं पे चेंजिंग आएगा। अब देखते हैं कि सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो सेंटीमीटर मेरा यहाँ है, ये हो गया मीटर। जब हम दाएं से बाईं ओर जाएंगे, जब हम दाएं से बाईं ओर जाएंगे तो हम भाग देते हैं, और जब बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो हम गुना करते हैं। अब बात आती है कि गुना कितना के साथ किया जाए। जैसे मान के चलते हैं कि हम मीटर है, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर, तो इसको हम पकड़ते हैं एक घर, ये हो गया मेरा मीटर। एक दो घर गए, यानी 100 के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर हम मीटर से जाएंगे मिलीमीटर तो कितना घर हुआ, 1 2 3, यानी 1000 के साथ गुना कर देंगे। आई बात समझ में। अगर हमको जाना है यहाँ से डेका में जाना है तो कितना घर हुआ, 1 घर 2 घर, यानी 100 के साथ गुना करेंगे। अगर वही हमको जाना पड़े मीटर में तो क्या करेंगे, 1000 के साथ गुना कर देंगे। अगर हमको किलो से जाना है सेंटी में तो कितना घर हुआ देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी गुना 1 2 3 4 5, इतना सुनना लगेगा तब आएगा सेंटीमीटर में। अगर हमको मिली में जाना होता तो यहाँ पे 1 शून्य और लगा देते। बात क्लियर है। अगर हमको उधर से इधर आना होता उस कंडीशन में होगा वही, सिर्फ अब गुना किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। यानी अगर हमको मिलीमीटर से जाना है मीटर में तो 1 2 3 हुआ, यानी कितना से भाग देना है, तो 1000 से भाग देना है। अगर मिलीमीटर से हमको जाना है सेंटीमीटर तो 1 घर हुआ, यानी क्या करना है, 10 से भाग देना है, 10 से भाग देना है। इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज़ लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी है, डेसी सेंटी मिली डेका हेक्टो किलो, 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। डेसी सेंटी मिली डेका हेक्टो किलो, डेसी सेंटी मिली डेका हेक्टो किलो, याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है। मीटर को हम सेंटीमीटर बदल लेते हैं तो 15 मीटर बराबर कितना होगा, 15 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, यानी 2 घर है, यानी 100 के साथ क्या होगा, गुना होगा, यानी 15 गुना 100, यानी कितना हो गया सेंटीमीटर। यहाँ पे होगा cm कर देते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि 1 मीटर के डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। जिसका हमको आंसर निकालना होता है उसको रखते हैं दाईं ओर, और जिससे निकलेगा उसको रखते हैं बाईं ओर। कहने का मतलब क्या है, इसको किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ मेरा क्या दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब क्या हुआ 100 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर छाया बनती है, छाया बनती है 100 सेंटीमीटर में। इसीलिए 1 सेंटीमीटर में कितना बनेगा, तो 100/75। इसीलिए 1500 में कितना बनेगा, तो 100/75 गुना 1500। इसको अगर काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 75 दूनी 150, यहाँ पे 20, यानी क्या आया 2 1 2 3 आया इतना सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या हुआ 20 मीटर, क्या हुआ 20 मीटर। ये है मेरा आंसर, ठीक है। इस तरह से जो है हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है तो 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर यहाँ पे दे दिया है और 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 यूनिट है, हम चाहें तो इसको 1 में बदल सकते हैं। 1 मीटर बराबर क्या हुआ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। और पहले से मेरा कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है कि 1 के लिए 120 सेंटीमीटर, तो 10 के लिए कितना होगा, तो 120 गुना 10 यानी 1200 सेंटीमीटर।
अब 1200 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में अगर बदल लेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 12 मीटर। आ गया आंसर। इसको हम इस तरह से भी चाहें तो बना सकते थे कि टोटल 10 पतलून चाहिए, एक पतलून के लिए 1 मीटर, तो 10 पतलून के लिए 10 मीटर, ये तो होगा ही। उसके बाद 20 सेंटीमीटर गुना 10 तो 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 200 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 100 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 10 मीटर जोड़ 2 मीटर बराबर 12 मीटर। जैसा भी आपका मन उस हिसाब से इसको बनाइए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपया है तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपया है। 4 पेंसिल और 2 बॉल पेनों का क्या मूल्य होगा। देखिए सभी क्वेश्चन जो है कॉपी कलम लेने का ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से हम चाहें तो मुंहजबानी बना सकते हैं, हल्का सा एक लाइन लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जो है 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या हो गया, 2 पेंसिल का मूल्य हो गया 2 रुपया। कितना पेंसिल चाहिए, तो 4 पेंसिल चाहिए, यानी क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो ये भी हम क्या करेंगे 2 गुना कर दिए, यानी कितना रुपया हो गया, 4 रुपया हो गया। उसके बाद क्या कहता है, एक बॉल पेन का मूल्य क्या हुआ, 2 रुपया, तो 2 बॉल पेन का कितना मूल्य हुआ, 4 रुपया, तो 4 जोड़ 4 बराबर क्या हुआ, 8 रुपया। यही होगा आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।